मेरे बचपन की बात है जहाँ पे मेरे घर में जो है मेहमान आए थे, मतलब मेरी बड़ी मम्मी आई थी। तो वो आती है और मेरी माता जी को जो है कुछ पैसे देती है, बोलती है इसको रख दो। और फिर वो उनको साइड में ले आके बोलती है कि तेरे घर में तेरे बच्चे लोग कोई कुछ पैसे चुराने वाला इस टाइप की कैटेगरी थोड़ी है। तब मेरी माँ बोलती है उनके सामने भी रख दोगे ना रात भर तो तुम लोग नहीं छुएंगे। तो ये वाला चीज़ था। तो मतलब ये चीज़ मेरे को ऐसे ही याद आ गया, क्योंकि देखो बचपन से हमने जो है अपना बचपन जो है जो एनिमेशंस कार्टून देखते तो बिताया, लेकिन साथ ही साथ में जो है महाभारत रामायण ऐसे टीचिंग्स लिए हैं। और साथ ही मैं जो है बचपन से ही WWE देखता आ रहा हूँ, क्रिकेट देखता, ये सब देखता आ रहा हूँ, WWE पहले से देखता आ रहा हूँ। तो मैं ये सब क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे बात हम करने वाले हैं हसल लॉयल्टी रिस्पेक्ट की। और कौन है मिस्टर हसल लॉयल्टी रिस्पेक्ट? वो है हमारे जॉन सीना। जॉन सीना जो कि अमेरिकी सिटीजन है, अमेरिका में रहते हैं, लेकिन भाई फिर भी हम इंडिया वाले उनसे इतने कनेक्ट कर पाते, क्योंकि उन्हें जो सिंबलिज्म दिया है ना वो इंडिया से बहुत ज़्यादा कनेक्ट करता है कि पहले किसी को धोखा मत दो, सबके लॉयल रहो, और सबसे बड़ा चीज़ यह है कि कार्य आगे बढ़ते रहो, कार्य प्रगति पर रखो, मतलब नेवर गिव अप। तो क्योंकि भाई जॉन सीना, देखिए मैं आइए इसके बारे में बात करते हैं, क्योंकि देखिए आज जो है फाइनली जॉन सीना रिटायर हो चुके हैं और उनको इतना घटिया तरीके से रिटायरमेंट दिया गया है। क्योंकि मुझे भी पता है ये चीज़ें कि प्रोफेशनल रेसलिंग जो स्क्रिप्टेड होती है, आप कुछ भी कर सकते हो कि चेंज करके उसको जो है प्रोफेशनल स्क्रिप्टिंग को चेंज करके मैं जॉन सीना को हर में जितवा सकता हूँ, हर में हरा सकता हूँ ऐसे। लेकिन भाई इमोशन जुड़े होते हैं, क्योंकि हमें पता है कि ये हो सकता है वो हो सकता है, लेकिन भाई हो रहा है ना उस चीज़ को देखोगे तो जैसे कि हम देखते हैं सिनेमा देखते हैं, मूवीज देखते हैं, तो मूवीज में पता होता है कि भाई फिक्स्ड है मूवीज, ऐसा होगा वैसा होगा। लेकिन भाई फिर भी हम हमारा जो है रोलर कोस्टर जो है हमारा हार्ट बीट कम ज़्यादा बढ़ता ज़्यादा कम घटता जाता रहता है कि रहता है, वही बात है भाई, इमोशंस की बात है, हर चीज़ इमोशंस जुड़े हुए हैं। तो आज फाइनली जॉन से रिटायर हो चुके हैं, अब हमें वो रिंग में कभी देखने को नहीं मिलेंगे भाई। WWE और रेसलिंग देखना मैंने जॉन सीना को से ही शुरू किया था भाई। मतलब मेरे बचपन से ही जो है ज़्यादा कोई दोस्त रहे नहीं है, मेरा कोई फ्रेंड सर्कल नहीं रहा है। मैं रिलेशनशिप के बारे में भी मतलब मैं कॉलेज लाइफ तक जानता नहीं था क्या होता है कैसा होता है, बस सोचता था, बस इमेजिन करता था। लेकिन भाई मैं प्रोफेशनल रेसलिंग, क्रिकेट, ये सब की एनिमेशंस कार्टून मूवीज बहुत समय से देखता आ रहा हूँ, इससे मैं बहुत ज़्यादा जुड़ा हुआ हूँ, कनेक्ट हुआ, इसके बारे में बहुत ज़्यादा जो डीप कनेक्टेड रखता हूँ और बहुत ज़्यादा जानता हूँ इसके बारे में। तो रेसलिंग देखने का भाई सबसे बड़ा कारण रहा जॉन सीना। आइए इसके बारे में बात करते हैं, आइए डिटेल्स में बात करता हूँ, मैं अपना पर्सनल स्टोरी बताऊंगा और सीना के बारे में बताएगा कि उनसे क्या सीखने को मिलता है। तो मैं 2011-12 में मैं फोर्थ फिफ्थ क्लास में रहा हूँगा। तो वहाँ पे जो होता है हम खली को जानते थे, मैंने एक मूवी देखा यहाँ पे खली आए थे, द ग्रेट खली, जो कि हमारी इंडियन रेसलिंग को जो है प्रमोट करते हैं। वो वही जो है हमारे जो है भारतीय जो है रेसलिंग के लिए जो है WWE वही लेके गए थे, उन्हीं को हम जानते हैं भारत में जो है हमारे गर्व के रूप में, जो WWE में जाते हैं और वर्ल्ड चैंपियनशिप जीतते हैं। बाद में भी कई लोग गए, लेकिन द ग्रेट खली को मोस्टली हम जो है मेनली जानते हैं। तो मेरा जो है हम ग्रेट खली को फॉलो करे, सपोर्ट करे थे भारत से। लेकिन फिर मैंने WWE जब देखना चालू किया, खली तो कम आते थे, तब वहां पे दिखे मेन फोकस में जॉन सीना। ये बात रही होगी 11-12 के आसपास की। फिर मतलब उस टाइम तो मेरे पास टीवी तक नहीं था, हमारे पास छोटा टीवी था, वो भी व्हाइट कलर, ब्लैक एंड व्हाइट टीवी था भाई। मेरे को WWE देखने के लिए कहीं और जाना पड़ता था, हम लोग इसे जुगाड़ करके कुछ देखते थे। तब मैं 6th 7th 8th मतलब ऐसे क्लास में गया। तो भाई सोचो मैं ऐसा मतलब देखता था कि मतलब ऑटोमेटिकली हम कैरेक्टर शिफ्टिंग हो गया मेरा, कि मतलब मेरे को द ग्रेट खली हमारी इंडिया के उनको सपोर्ट, लेकिन ऑटोमेटिक सीना की तरफ अट्रैक्शन चला गया। भाई देखो आज का कल्चर जो है ऐसा है कि लोग रोमन रेंस को ज्यादा पसंद करते हैं, बियर्ड लुक है, मतलब डॉग कैल हैंडसम, और वो वाला बोलते हैं ना कि बैड बॉयज कल्चर है, बैड बॉयज वाला। तो वहां पे लेकिन भाई मेरा तो अट्रैक्शन हमेशा रहा सीना के ऊपर, क्योंकि भाई सीना वो ऐसे है कि हसल लॉयल्टी रिस्पेक्ट, इस प्रकार से आपको जो है अपना काम करना चाहिए, लॉयल्टी देना चाहिए, किसी को धोखा नहीं देना है, और सबसे बड़ा हार नहीं माना, नेवर गिव अप, ये वाला एटीट्यूड है। वो सीना का हमें बहुत ज्यादा इंस्पायर करता था। मतलब जॉन सीना का मैंने जब भी मैच देखा है ना, तो यही देखता था मैं कि ये तो हार नहीं मानने वाला, कितना मार लो इसको, 4 लोग मिलके मार लो, लेकिन ये हारेगा नहीं। मतलब ये वाली चीज होता था, ठीक है। तो मैं भी बता रहा हूँ कि मैं 6th 7th में था, 2013-14 के आसपास की बात होगी। मेरे पास ना टीवी था ना कुछ था, मोबाइल था उस समय, कुछ नहीं था। तो फिर मैं भाई एग्जाम्स होता था तो उसको छोड़ के मैं 4-4 बजे उठ के मैं किसी के घर जाकर उसको देखते थे, हम लोग दोस्त लोग होते थे। 4 बजे मैं किसी के लिए उठा नहीं हूँ, आज तक किसी को बर्थडे विश करने के लिए जगह नहीं होगा, लेकिन भैया इसको देखने के लिए मैं 2:30-2:30 बजे रात तक जगा हूँ। बड़े बड़े इवेंट देखने के लिए, शोज देखने के लिए, सीना को देखने के लिए मैंने 4-4 बजे हम जगे हैं, किसी के घर में जाके हम लोग रेड मारे हैं कि खोलो भैया हमें देखना है ऐसे वाला। तो भाई ये चीजें ना अलग लेवल की चीज होती थी। वैसे क्रिकेट का भी है कि भाई निस्वार्थ भाव से खेलते थे क्रिकेट में, ना पैसा ना कुछ। तो भाई एकदम उसके लिए कितना भी अकेले मेहनत करो, दौड़ लो भाग लो, मतलब ये तो निस्वार्थ होता है ना। वैसे निस्वार्थ किसी भी चीज के प्रति जो फीलिंग होता है ना, आपका प्रेम हो, दोस्ती हो, आपका काम हो, कुछ भी हो, तो वो एकदम निखर के आता है, एकदम नेचुरल आता है, प्योर आता है। तो उस समय की बात है, तब जॉन सीना को देता हूँ, उस समय जॉन सीना प्राइम में थे, वो सबसे जो है मेन हीरो थे WWE के। उस समय रोमन रेंस बाकी लोग उभर रहे थे। तो WWE के फेस थे जॉन सीना, अभी भी फेस है, रहेंगे ही जॉन सीना।
अंडरटेकर के साथ जॉन सीना, हल्क होगन, रोमन रेंस, इन लोग का नाम आएगा। जॉन सीना प्राइम रहेगी ही हमेशा, उस समय ज्यादा प्राइम में थे जॉन सीना। तब मैं देखता था, तब हमें जो है वही देखने को मिला था। जब उस समय मैं बात करता हूँ मोस्टली, जब मैंने डब्ल्यूडब्ल्यूई घर में देखना शुरू किया हुआ था 2014-15 का टाइम, तब जॉन सीना जीतते अपनी 15वीं चैंपियनशिप बहुत सारे लोगों को हरा के, वो देखा मैंने, जबरदस्त भाई, मतलब क्या है जबरदस्त। उस समय गूस बम्स आए कि भाई ये आदमी है दमदार ऐसे वाला। फिर आते हैं ब्रॉक लेसनर, 2015 समर स्लैम की बात है, ब्रॉक लेसनर तोड़ देते हैं भाई जॉन सीना को, एकदम तोड़ के खत्म कर देते हैं। पता नहीं जॉन सीना कैसे इस चीज को मान लेते थे भाई, मतलब भाई इतना बड़ा आपका जो है ये क्या बोले पर्सनैलिटी है, आपका इतना बड़ा फेस है, आप अपने आप को एकदम गंदे तरीके से हरवा रहे हो यार। चलो ठीक है, ब्रॉक लेसनर बहुत खतरनाक रेसलर, लेकिन फिर जॉन सीना को अपना इमेज बनाना था, क्योंकि ब्रॉक लेसनर तो अभी किसी से ऐसे नहीं हारते भाई, तो जॉन सीना को बुरी तरीके से, गंदे तरीके से हराते हैं भाई, मतलब इतना बुरा लगता है। लेकिन फिर से एक और दूसरा मैच होता है जॉन सीना फिर नेवर गिविंग अप वाला, हारते नहीं, लेकिन जॉन सीना को डिस्क्वालिफिकेशन से वहां पे फिर से हरवा दिया जाता है भाई। तब से ना 2015 का जो समर स्लैम है, 2014 का समर स्लैम, उसके बाद से जॉन सीना का डाउनफॉल चालू हुआ ना भाई, कि जॉन सीना को बोलते हैं कि ये क्रेडिट चोर है, ये जो है रेसलर्स को रून कर देता है, खत्म कर देता है करियर को, ये जीतता रहता भाई, ऐसा कुछ नहीं है। जॉन सीना 2015 के बाद से अच्छा उन लोग का उनका विक्ट्री कभी आया नहीं। हम लोग तरस गया भाई, मैं देखता था जॉन सीना अब जीतेंगे अब जीतेंगे भाई। 16वां चैंपियनशिप वो जीते 2017 में आगे, 2017 में जीतते हैं एजे स्टाइल्स से, फिर वो कुछ महीनों बाद हार जाते हैं उसको, ठीक है। उसके बाद उनका मैंने कोई अच्छा मैच देखा मेरे को बिल्कुल भी याद नहीं है। उसके बाद से अब देखिए 17 से आज जो है हम 25 में आ चुके हैं, मतलब 2 साल बाद 10 साल उसमें हो जाएगा, मतलब 15 से 25 ये जो 10 साल है जॉन सीना के, ये बिल्कुल उनका डाउनफॉल रहा है भाई। वो कहीं भी हमें सुपर सीना के रूप में देखने को ही नहीं मिले। उन्होंने रिटायरमेंट अनाउंस किया, फिर 2025 में वो कहीं से जाके 17वीं बार चैंपियनशिप जीतते हैं, रिकॉर्ड बनाते हैं सबसे ज्यादा चैंपियनशिप जीतने का। तो क्या आखिर मिला भाई, बात वही है ना, मैंने अपने आप में एक चीज देखा है कि जब ना, मतलब एज अ फैन बोल रहा हूँ मैं, कि भाई मैंने जब भी कुछ चीजों को मतलब मैं चाहा था तो मेरे को वो चीज नहीं मिला है। मेरे को बाइक चाहिए होता था तो मेरे को बाइक नहीं मिला, मेरे को फोन चाहिए था उस समय एकदम फोन नहीं मिला, फिर जब जाके उसको जिद करके जैसे करके मेरे को मिला तो उसको सेटिस्फेक्शन नहीं मिला। वैसे जॉन सीना केस में भी है भाई, जब मेरे को चाहिए जॉन सीना जीते 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 हार जाते थे, एकदम घर आते थे उनको। लेकिन अब वो जीते इस साल तो मजा नहीं आया यार, क्योंकि पता था कि अब उनको जबरदस्ती जितवा रहे हैं भाई, वो दमदार चीज नहीं लगा ना, इमोशन उतना नहीं जगा। लेकिन फिर भी जैसे भी है, और आज देखा जॉन सीना का लास्ट मैच, तो भाई देखो पता है मेरे को प्रोफेशनल रेसलिंग और डब्ल्यूडब्ल्यूई स्क्रिप्टेड है भाई, सब फिक्स होता है। लेकिन भाई लेकिन सोचोगे कि जॉन सीना अब इसके बाद रेसलिंग करते तो नहीं दिखेंगे, सच में बहुत बुरा लगता है भाई, क्योंकि जॉन सीना के नाम से तो रेसलिंग देखता था मैं, डब्ल्यूडब्ल्यूई देखता था मैं, अब जॉन सीना ही नहीं रहेंगे तो क्या देखेंगे वाली बात है, वो फीलिंग ही नहीं आएगी। बहुत भाई मैं बता रहा हूँ, लोगों को लगेगा कि भाई विदेशी कल्चर है, तुम्हें क्या इतना भाड़ में जाए, तुम्हें क्या फर्क। भाई देखो मेरा ऐसा चीज है ना कि मैं किसी से जुड़ गया ना भाई, तो मैं इतना ऐसा जुड़ जाता हूँ कि उसके लिए मेरे को बुरा फील होता है, उसके दुख में मेरे को दुख लगता है, वो उसका अच्छा होता है तो मेरे को भी अच्छा लगता है, ऐसा होता है मेरा, तो ये चीज है। और जॉन सीना से मेरे को वही सीखने को मिलता है, देखने को मिलता है कि भाई दोस्ती में हो, प्यार में हो, किसी भी अपने काम में हो, अपना 100% दो, हार मत मानो, नेवर गिव अप वाला एटीट्यूड रखो, और हसल लॉयल्टी रिस्पेक्ट, मतलब मजे से करो, खुश होकर करो, पूरा अपना 100% देके करो। तो यही बात है भाई, हम जॉन सीना को देख के बड़े हुए, हम किसी को धोखा कैसे दे सकते हैं। तो वही बात है, कितना भी हमारे बुरा फेस आए, जैसा भी आए, हम कभी किसी को धोखा नहीं देंगे, अपना काम 100% करेंगे, यही जॉन सीना सीख देते हैं। हालांकि अभी चलो आखिरी मैच की बात करते हैं। जॉन सीना जो कि 21 साल से, भाई मेरा उम्र 23 साल हुआ है, मतलब मैं पैदा हुआ था उसी साल जॉन सीना डेब्यू किए थे, तो भाई देखो मतलब मेरी एज के उनका करियर रहा है भाई, मतलब 23 साल का हूँ मैं, 23 साल का उनका करियर रहा है, 23 साल का करियर आज खत्म हुआ है। तो सोचो उस समय उनका डेब्यू हुआ 2002 में, जून में हुआ था शायद, हमारे पैदा हुआ था नवंबर में, तो मेरे से मतलब डेब्यू मेरे जन्म से पहले उनका हो गया था, सोचो। तो जॉन सीना 21 साल से कभी टैप आउट नहीं किए थे। उन्होंने टैप आउट किया था पिछले बार कर्ट एंगल से, और उसके बाद वो आज टैप आउट करते गुंथर से। मतलब भाई इतना फेक लगा ना, मेरे को हंसी आ रही थी। पहले होता तो मैं शौक होता, मेरा दिल टूटता, लेकिन अब हंसी आ रही थी। जॉन सीना हंसते हुए ऐसा टैप आउट करे, मतलब ले बेटे तू भी ले ऐसे वाला, मतलब इतना गाली देने वाला। ट्रिपल एच को सच में गाली देने का मन लग रहा है कि क्या तुम जॉन सीना को बना के रख दिया यार, मतलब बेइज्जती करवा रहे भाई। ये आदमी जो कि आई क्विट मैच को कभी नहीं हारा है, जो कि लास्ट मैच स्टेडियम में कभी नहीं हारा है आदमी, मतलब तो इसको आप टैप आउट करवा रहे हो। मैं बचपन से, मतलब वही मैं बचपन से 10 साल का हूँ, तब से जॉन सीना को देखता हूँ। जब भी सबमिशन होता था हम लोग लगता था जॉन सीना ऐसे दिखाते कि मैं टैप आउट कर ही दूंगा, लेकिन कभी नहीं किया भाई। पास आउट हो गए, कुछ हो गया, लेकिन टैप आउट कभी नहीं किया। लेकिन आज टैप आउट करा दिया, मतलब पूरा ये कैरेक्टर की तुमने लगा दिया यार। और प्लस जॉन सीना ये है कि अपने करियर में जब से वो सीना बने थे, सुपर सीना बने थे, उससे वो कभी भी गुंडे नहीं बने, विलन नहीं बने, वो कभी भी जो है हिल नहीं बने थे। हील बना दिया यार उनका, बिना मतलब का रॉक से हाथ मिलवा के थोड़ी देर धोखा दे रहे। मतलब सुपर सीनियर सबसे बड़े बेबी फेस जिसको बोलते हैं, जो सबसे बड़े जो है हमारे हीरोइक जो फेस है डब्ल्यूडब्ल्यूई के,
जिनको हम कभी सोचते नहीं थे ये बुरा बनेंगे वाला, ट्रिपल एच ने उनको भी बुरा बना दिया, मतलब पूरा ना कचड़ा कर दिया जॉन सीना कैरेक्टर का। क्या बोले, ठीक है हमें पता है कि प्रोफेशनल रेसलिंग वही वाला बात है कि फिक्स्ड है, लेकिन भाई कुछ होता है यार। जैसे कि अंडरटेकर का जब जो है स्ट्रिक टूटा था बहुत बुरा लगा था, वैसे सीना का भी यहाँ पे रिटायरमेंट बकवास तुमने बर्बाद। गुंथर से हरवा दिया, ठीक है भाई हरवा दो, कोई दिक्कत नहीं है, सब हारते हैं जैसे भी है, लेकिन भाई टैप आउट करा रहा हूँ मतलब। हालांकि मेरे को उतना फर्क नहीं पड़ता भाई, इतना मेच्योर हो गया, पता है अब दुनिया में सबको माया है तो स्क्रिप्टेड चीज है, लेकिन फिर भी जॉन सीना का बुरा लगता है जो कि अपने लास्ट में जो टैप आउट करके जा रहा है भाई। वो बच्चों के लिए जो है, वो कैंसर से पीड़ित बच्चों के लिए जो है मेक अ विश के सबसे ज्यादा जो है विशेष पूरी करने वाले सेलिब्रिटी है दुनिया में, सबसे ज्यादा सेलिब्रिटी है, सबसे बड़े सेलिब्रिटी है वो। मतलब सोचो 500 से ज्यादा उन्होंने विशेष पूरी की है, उनके आगे पीछे कोई नहीं है। जस्टिन बीबर हो, वहाँ के जो जितने सेलिब्रिटी सब कहीं उनके आगे पीछे नहीं है। तो सोचो भाई इतना बड़ा जो सेलिब्रिटी है, जो कि एक क्या बोला जाए, एक लॉयल्टी का एक जो है नेवर गिव एटीट्यूड वाला जो है एक फेस रखता है, जिनको हम देख के हम जो है मानते हैं कि हमें भी हार नहीं मानना, कुछ करना है लाइफ में वाला, लेकिन आप उनको टैप आउट कराते हो। मतलब कुछ भी यार, क्या बोला, बिजनेस वही बात है यार कि व्यापार है दुनिया में हर चीज यार, पैसा है, प्यार, हर चीज व्यापार बन गया है आजकल। फिजिक्स की किसी को कदर ही नहीं वाली बात है। तो चलिए ठीक है, जैसा भी हुआ, लेकिन जॉन सीना में यही मेरे को बताना था। हम भारत से हैं, फिर भी हम उनसे इसीलिए कनेक्ट कर पाते हैं क्योंकि उनमें जो है भारतीयता हमें देखने को मिलती है, उनमें जो है ईमानदारी देखने को मिलती है, उनमें वो तरह का पराक्रम देखने को मिलता है, वो तरह की जो है लॉयल्टी देखने को मिलती है। तो इसीलिए हम जो जॉन सीना के फैन वाला वर्ड मेरे को पसंद नहीं है, लेकिन बस जॉन सीना को पसंद करता हूँ, इसलिए उनके वजह से डब्ल्यूडब्ल्यू देखता था। अब देखते हैं क्या होता है। बाकी बहुत सारे लोग अच्छे हैं, रोमन रेंस है, बाकी भी सुपरस्टार्स है, जैसे भी है ठीक है, लेकिन सीना सीना है भाई। बाकी देखते हैं क्या है आगे के सीन। ये वीडियोस तो मेरे चैनल के लिए आउट ऑफ द टॉपिक था, लेकिन फिर भी बना दिया। अगर आप रियल है, आप कनेक्टेड है, अगर रेसलिंग से आपको समझ में आ रहा होगा तो आप समझेंगे। बाकी हमारे अंदर का बच्चा ही वीडियो बना रहा है भाई, बाकी इतने मेच्योर हो गए हैं, लेकिन फिर भी बच्चा तो बच्चा ही होता है अपने अंदर के, क्योंकि जो चीज़ को देखते हुए बड़े हुए हैं। जॉन सीना से कभी हम मिल पाएंगे नहीं पाएंगे वो अलग बात है, लेकिन ठीक है जो भी है जैसे भी है। थैंक यू सीना। और ये वाला पोस्ट तो हमेशा मेरा फेवरेट रहा है, मैं हमेशा स्कूल में करता था कि और रनिंग करो, जितना दौड़ सकते हो दौड़ो, फाड़ दो। धन्यवाद। जय श्री राम, हर हर महादेव, जय हिंद। थैंक यू सीना।